के बाद आगे हम ये समझेंगे कि ब्राह्मणों की दुनिया में यानी ये जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, तो संगम युगी लक्ष्मी नारायण अपने काया को कंचन बनाते हैं, सोने जैसे सच्चा बनाते हैं। अब जो आत्मा डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उन आत्माओं के लिए ब्राह्मण परिवार में एक अपवाद फैल गया कि राम सीता वाली आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हो गए थे, तो फेल होने के कारण उन्हें राधा कृष्ण की दास दासी बनना पड़ता है। तो मुरली में बाबा ने बताया कि राम सीता को भी सतयुग के पहले लक्ष्मी नारायण का दास दासी बनना पड़े, क्योंकि लक्ष्मी नारायण फुल पास हुए, वो फेल हुआ, इसलिए उनको क्षत्रिय कहेंगे, मन क्षत्रिय कहते हैं। और इसके साथ साथ और एक पॉइंट है, बल पहले अनपढ़ पढ़े लिखे आगे भरीड होते हैं, परंतु महाराजा महारानी तो बनेंगे ना। बल पहले अनपढ़ पढ़े लिखे के आगे भरीड होते हैं, परंतु महाराजा महारानी तो बनेंगे ना। अब महाराजा महारानी बनने की बात बताया गया, तो जो अनपढ़ पढ़े लिखे और फेल होने वाले, तो यज्ञ के आदि में ज्ञान न होने के कारण राम सीता वाली आत्मा फेल हो गए थे, तो उन्हें अनपढ़ के लिस्ट में लिया गया और ब्रह्मा और मम्मा यज्ञ की जिम्मेवारी संभालते रहे, तो जिसके कारण उन्हें पढ़े लिखे के लिस्ट में लिया गया। अब वो जो अनपढ़ है, तो वो पढ़े लिखे के आगे भरीड होते हैं। भरीड होना यानी वजन उठाना, जैसे माता पिता होते हैं, बच्चों के वजन उठाते हैं ना। तो यहाँ अभी वर्तमान समय राम सीता वाली आत्मा में ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा प्रवेश करके कर्तव्य कर रहे हैं, तो उनके वजन उठाने का कर्तव्य तो राम सीता वाली आत्मा कर ही रहे हैं। तो बाबा ने जो बताया कि सतयुग में प्रकृति दासी होती है, तो क्या सतयुग में इस प्रकार के कोई दास दासी राम सीता दास दासी बनेंगे? ऐसी बात तो है नहीं। यहाँ प्रकृति यानी सतयुग में प्रकृति दासी होती है और माता पिता ही बच्चों के सबसे बड़े दास दासी होते हैं। दास दासी बच्चों के लिए माँ बाप बनते हैं, क्योंकि 9 महीने तक पेट में पालन करना, पढ़ाना लिखाना, बड़े करना, फिर माता पिता जिंदगी में जो भी कमाई किए हैं सारे कमाई बच्चों को सौंप देते हैं। जो बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, तो जहाँ शिव बाप स्वयं सर्वेंट बन करके आया, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा यानी राम सीता वाली आत्मा राधा कृष्ण के दास दासी माता पिता के रूप में बने, तो वो कोई हेय दृष्टि से देखने की बात नहीं है। अब माता पिता के रूप में दास दासी बाबा ने बताया, जहाँ जीत वहाँ जन्म, यानी ये जो 4.5 लाख माता पिता है, उस 4.5 लाख माता पिता से 4.5 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। तो जरूर 4.5 लाख जो बच्चे हैं वो उन माता पिता के कर्म के ऊपर जीत प्राप्त किया है, जिसके कारण उन आत्माओं को निमित्त बनना पड़ता है सतयुगी राधा कृष्ण जैसे 4.5 लाख आत्माओं को जन्म देने के लिए। तो माँ बाप बच्चों के दास दासी होते हैं, बाकी कोई राम सीता वाली आत्मा दास दासी बनेंगे ऐसी बात है नहीं। अब आगे है,
चित्र में देखेंगे कि राधा और कृष्ण वाली आत्मा दोनों के चेहरे में समानता है। तो ये जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण से राधा कृष्ण का जो जन्म होगा, तो ये जन्म जब लेंगे तो जुड़वे बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। तो जुड़वे बच्चे के रूप में जन्म लेने का अर्थ यही है, जैसे दुनिया में दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं, दोनों के चेहरे मोहरे में समानता देखने में आती है। तो यहाँ चित्र में कैसे दिखाया, राधा और कृष्ण वाली आत्मा की चेहरे में समानता दिखाया गया। अब इसकी शूटिंग यानी ब्राह्मणों के दुनिया में ब्रह्मा और मम्मा दोनों की पुरुषार्थ जो है वो समान रहा, तो इसके कारण चेहरे में समानता दिखाया गया। बाकी थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है। अब सतयुग में साथ साथ जन्म लेते हैं भाई बहन के रूप में, फिर साथ साथ शरीर छोड़ते हैं। अब जिनमें देहवान होते हैं वो आत्मा ऐसे समझते कि ये तो बड़ी छीछी बातें हैं कि भाई बहन के रूप में जन्म लेना, और फिर भाई बहन ही बड़े होके आपस में शादी कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि सतयुग में कोई दुख की दुनिया नहीं है, वो तो सुख की दुनिया है। इस कलयुगी दुनिया में जहाँ अति के दुख अशांति है, अब उस स्थान में कोई एक दिन तैनात किया जाता है जहाँ खुशियां मनाई जाती, तो शादी फंक्शन त्योहार आदि मनाया जाता है। तो सतयुग में ऐसे कोई अलग से दिन नहीं होगा। अब ये जो राधा कृष्ण वाली आत्मा है, ये आत्माएं भाई बहन के रूप में जन्म तो लेते हैं, फिर उनकी आपसी संबंध जो है वो भाई बहन का ही है, आत्मिक दृष्टि होती है, तो देहवान की तो बात ही नहीं। इसलिए जब वो आत्माएं यानी सतयुगी राधा कृष्ण जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो जन्म किस रूप में देते हैं, दृष्टि योग के आधार से, योग बल से बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं। तो यहाँ देहवान की तो बात ही नहीं है, भ्रष्ट इंद्रियों के कनेक्शन की बात ही नहीं है, तो छीछी बात कहाँ से आई। तो बाबा ने मुरली में ही बताया है कि राधा कुमारी है, कृष्ण कुमार, तो कृष्ण को राधा का स्वामी कैसे कहेंगे, यानी कृष्ण को तो स्वामी कह नहीं सकते, जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। तो यहाँ पर बाबा ने यही बात बताया है कि भाई बहन के रूप में ही है, बड़े होने के बाद भी आपस में संबंध, आत्मिक प्यार, आत्मिक दृष्टि, जिसके आधार से वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते। तो वहाँ कोई भ्रष्टाचार से बच्चों को पैदा करने की बात ही नहीं है। श्रेष्ठ इंद्रियों के आकर्षण से, दृष्टि योग के आधार से ही वो बच्चे को जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं। अब ये जो पैदाइश है, तो एक तो सतयुगी और एक संगम युगी स्वर्ग में। तो संगम युग में जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, जो राधा कृष्ण वाली आत्मा को जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, अर्थात उनका वाइब्रेशन का कनेक्शन, तो वाइब्रेशन से एक दूसरे को मतलब वाइब्रेशन के आधार से चल रहे हैं। अब वाइब्रेशन से जो बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं, उसके लिए बाबा ने मुरली में मिसाल दिए हैं पपीता का, कि मेल और फीमेल पपीता का पौधा जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, तब भी एक दूसरे की पराग खींच लेते हैं। और सतयुगी राधा कृष्ण जो योग बल के आधार से बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते, तो उसके लिए बाबा ने मोर और मोरनी का मिसाल बताया। तो ये मोर और मोरनी की जो मिसाल है, तो मोर और मोरनी, मोर जब नाचता है तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, तो उसे मोरनी पी लेती है और उससे गर्भधारण हो जाता है। तो भ्रष्ट इंद्रियों के कनेक्शन नहीं। तो सतयुग में इस तरह से जन्म मतलब बच्चों की पैदाइश होगी।
तो संगम युग की पैदाइश है वाइब्रेशन के आधार से और सतयुग की पैदाइश है योग बल के आधार से, दृष्टि योग के आधार से बच्चों को जन्म देते हैं। अब वहाँ आपस में जो संबंध है सतयुग की संबंध बहुत हल्का होगा, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है कि वहाँ यह साला भंजा चाचा आदि अनेक संबंध नहीं होते, संबंध बहुत हल्के होते हैं। और जो बाबा ने मुरली में कहा कि सतयुग में तुम ही आपस में भाई बहन थे, दूसरा कोई संबंध नहीं। तो राधा कृष्ण वाली आत्मा लक्ष्मी नारायण से जन्म लेते हैं तो माता पिता और वो बच्चा बच्ची हो गया, अलग से आपस में तो कोई संबंध नहीं। वही राधा कृष्ण वाली आत्मा जब फिर अपने बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं तब संगम युगी लक्ष्मी नारायण शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर वो रहे तो फिर दादा दादी का संबंध हो जाता है। अब जनरेशन में संबंध बहुत ही हल्का है। एक महाराजा महारानी जो है तो उनके बच्चे राजकुमार राजकुमारी के रूप में जन्म लेते हैं, तो एक मत एक भाषा एक राज्य एक ही है, दो दो महाराजा महारानी नहीं होंगे। तो संबंध यानी राधा के कोई माता पिता अलग नहीं होंगे, कृष्ण के कोई अलग माता पिता नहीं होंगे, नहीं तो फिर वहां भी दुखी दुनिया दुखी संबंध ढेर के ढेर संबंध तैयार हो जाएगा। तो इसकी शूटिंग तो हम ब्राह्मण दुनिया में ही हम बच्चे करते हैं कि अगर हम शिव बाप के संतान हैं तो वो पिता और हम सब आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई, पर प्रजापिता ब्रह्मा के जब संतान बनते हैं तो फिर हम भाई और बहन हैं। तो माता पिता और भाई बहन इसके अलावा और सारे संबंध इस संगम युग में कैंसिल हो जाता है। अब संबंध तो अनेक नहीं होते, अब संबंध माता पिता से यानी एक जो माता पिता है उनसे ही फिर 4.5 लाख बच्चों की जन्म, यानी 4.5 लाख माता पिता और 4.5 लाख बच्चे, तो टोटल 9 लाख हुए। फिर सतयुग में जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, क्योंकि शुरुआत की आबादी 9 लाख और अंत की आबादी है 2 करोड़, तो वो 9 लाख और 2 करोड़ फिर वृद्धि कैसे होगी। तो बाबा ने उसके लिए बताया है कि रॉयल फैमिली में रॉयल्टी ज्यादा होती है, तो जिसके कारण वो थोड़े बच्चों को जन्म देते, 1 या 2, और उसे ही पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, समाज में प्रतिष्ठित करते हैं। पर जहाँ रॉयल्टी नहीं होती है उस परिवार में क्या होता है, ढेर के ढेर बच्चों को जन्म दे देते, पर उसमें क्वालिटी घटी हुई होती है। तो वैसे ही सतयुग में शुरुआत में तो माता पिता माने एक ही माता पिता जो है वो 2 बच्चों को ही जन्म देंगे, परंतु जो प्रजा कैटेगरी की आत्माएं होंगे लास्ट में वो आत्माएं फिर एक ही जीवन में 2 बच्चे यानी 2 बार ट्विंस बच्चों को जन्म देंगे, यानी 4 बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं। तो जिसके कारण फिर जनसंख्या बढ़ती। अब बाबा ने ये बताया मुरली में कि सतयुग में इतने बच्चे होती नहीं, करके मुश्किल से कोई को 3 हो, पीछे आहिस्ते आहिस्ते बच्चे जास्ती होते हैं। तो बाबा ने इस तरह से बताया कि द्वापर युग आना होता है तो फिर त्रेता के अंत में बैलेंस बिगड़ता है, तभी द्वापर युग आता है कि वो जो बैलेंस चल रहा होता है वो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण फिर जो युगलिया बच्चे हैं तो वो तो बैलेंस बिगड़ गया, तो फिर धीरे धीरे फिर द्वापर युग 2 मत भाषा राज्य इन सब की शुरुआत हो जाती है। अब ये जो सतयुग की बात हम समझ रहे हैं, तो फिर इस सतयुग में माने सतयुग की दुनिया कैसे होगी, सतयुग का जो स्वर्ग है वो कैसे होगा। तो उसके लिए बाबा ने तो ये बात बताए हैं कि सबसे पहली बात तो यही है कि सतयुग में प्रकृति जो है हमारी दासी, सदाबहार मौसम होगा, दिन ही दिन रहेगा, रात नहीं होगी, झुटपुटा होगा फिर दिन हो जाएगा। अब सदाबहार मौसम प्रकृति शत प्रधान सात्विक, तो उसमें जो देवात्माएं होंगी
तो वो तो प्रकृति जीत है। अब प्रकृति उन्हें हर प्रकार से सहयोग देती। तो सतयुगी देवात्माओं को जीवन निर्वाह के लिए कोई प्रकार की मेहनत अभी की तरह नहीं करना पड़ता है। प्रकृति हर चीज की पूर्ति करते हैं। ऐसे यहाँ पेट के लिए मेहनत करना पड़ता है, वहाँ कोई प्रकार की मेहनत नहीं। जिस प्रकार के फल रचनाएं ग्रहण करने की इच्छा होगी तो प्रकृति से उस प्रकार के फल प्राप्त हो जाएगा। भिन्न भिन्न रचना वाले फल सेवन करेंगे और वहाँ मकान आदि नहीं होगी, क्योंकि देहभान के सुख भोगने के लिए ही मकान बनाया जाता है। तो जब और प्रकृति भी वहाँ शत प्रधान है, एक तो देहभान के सुख भोगने के लिए और दूसरी बात प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मकान आदि तैयार किया जाता है। तो वहाँ फिर इस प्रकार के कोई प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं है और आत्मिक सुख होगा, दैहिक विकारी सुख की तो बात ही नहीं है। और जमीन जो है, धरती जो है वही है बिछौना और आसमान जो है वही है ओढ़नी। अलग से कोई मकान आदि या अलग कोई प्रबंध नहीं होगा। अब सतयुग में जो देवात्माएं होंगे वो वस्त्र नहीं पहनेंगे। अब यह वस्त्र देहवान को ढकने के लिए वस्त्र पहना जाता है। तो सतयुग में आत्मा ही शुद्ध सात्विक शत प्रधान है और उसमें देह का भान है ही नहीं। आत्मा शुद्ध, तो शुद्ध आत्मा को कंचन जैसे सोने की शरीर, शुद्ध शरीर प्राप्त होता है। तो आत्मा की वस्त्र तो शरीर ही है, तो अलग से वस्त्र परिधान करने की आवश्यकता नहीं। अब वहाँ जो पंछी जानवर आदि होंगे वो सब शत प्रधान होंगे और निडर होंगे और आजकल की तरह घर में घुस करके गंदगी करने वाले नहीं होंगे। वहाँ सब कायदेशीर होते हैं, सिर्फ इशारे की इंतजार में रहते हैं। इस प्रकार क्या इंतजार माने इशारा दे और उस अनुसार वो चले। तो सुखदायी होंगे, दुखदायी नहीं होंगे। तो प्रकृति से हर प्रकार की प्राप्तियां और सतयुग में देवात्माएं अकाले मौत नहीं प्राप्त करते, इच्छा मृत्यु होती है। जब उन्हें इच्छा होगी, समय हो जाएगा शरीर छोड़ने का, तो वो इच्छा होगी और वो शरीर छोड़ेंगे, इच्छा मृत्यु होगी। तो अकाले मृत्यु नहीं होगा, तो जिसके कारण वहाँ कोई विधवा विधुर भी नहीं होंगे और भूत प्रेत आदि तो होंगे ही नहीं। सतयुग में जो देवात्माएं होंगे उन आत्माओं की भाषा बाबा ने बताया हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी, दूसरी कोई भाषा नहीं होगी। और दूसरी बात ये है, बाबा ने कहा जहाँ दिल मिले हुए होते हैं वहाँ भाषा की जास्ती बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो इशारे से ही सारे बातों की जानकारी हो जाएगी। और वहाँ के जो पानी होगा, पानी बहुत ही ताकतवर, जड़ी बूटियों के बीच से, पहाड़ों के बीच जड़ी बूटियों के बीच से गुजरते हुए आने के कारण, जैसे अभी हम दूध पीते हैं, दूध में ताकत होती है, इस प्रकार वहाँ के पानी में इतनी ताकत होगी और वो जड़ी बूटियों वाला सुगंधित सत्व ही होगी, खुशबू वाला होगा। और देवात्माएं चित्रकारी करेंगे, नृत्य करेंगे, गायन विद्या जानेंगे, संगीत गाएंगे। तो बाबा ने बताया जैसे आजकल की दुनिया में कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते, सब मौज मस्ती करना चाहते हैं क्लबों में जाके, तो वो सतयुगी दुनिया ऐसे ही है। सुख शांति, अपार सुख शांति और साथ ही साथ सभी आत्माएं माने देवात्माएं जो है वो चित्रकारी करेंगे, नृत्य करेंगे, खेल खेलेंगे, हर प्रकार से मौज मस्ती में रहेंगे और कोई चीज का अभाव तो नहीं होगा। हाँ, सामानों की एक्सचेंज होगी, जो चीज कहीं नहीं होगा दूसरे स्थान पे होगा तो आपस में अदला बदली करेंगे। पर जैसे दुकानदार और ग्राहक होता है इस तरह के कोई भाव नहीं होगा।
परिवार के सदस्य जैसे होते, तो मालिक और जो दास होते हैं, तो इस प्रकार का कोई भाव नहीं होगा, ऊंच नीच का भाव नहीं होगा। सब समान, एक दूसरे को सहयोग देने वाले, सुख देने वाले, एक मत, एक भाषा, एक राज्य वाली दुनिया। अब सतयुग की वर्णन, सतयुग में जो देवात्माएं होते हैं उनके हाइट लगभग 6 फीट के होंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो नहीं। और वहाँ के पेड़ पौधे जो है वो भी 6 फीट तो की होंगे। उसमें से ही सब कुछ रसनादार फल जो भी है वो कुछ प्राप्त करेंगे। और देवात्माओं के चेहरे, देवताएं तो कितने सुंदर होते हैं, सुशोभित होते हैं, तो सुडोल होते हैं, तो कोई प्रकार के अंग में कोई डिफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि देवताएं तो कंचन काया वाले होते हैं, निरोगी होंगे, सुंदर काया वाले होंगे। अब सतयुगी वर्णन, सतयुगी स्वर्ग कुछ भी हो, जैसे वहाँ स्थूल धन संपत्ति भी अपार होगा, और यह अपार धन संपत्ति होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी कमी सिर्फ यही है कि देवात्माएं बुद्ध होंगे। तो इसलिए स्वर्ग से श्रेष्ठ है संगम युग, जहाँ शिव बाबा का संग मिलता है। सतयुग में सब कुछ होते हुए भी ज्ञान नहीं होगा, पर स्वर्णिम संगम युग में ईश्वर बाप का संग है, तो सत्य असत्य का ज्ञान भी रहेगा, सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों का नॉलेज भी रहेगा। तो सत्ययुग से श्रेष्ठ है संगम। अब आगे 10 वर्ष की घोषणा। तो 10 वर्ष की जो घोषणा है वहाँ बताया गया कि आने वाले 10 वर्ष में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है, तथा होनहार विश्व युद्ध के पश्चात सूर्यवंशी श्री नारायण श्री लक्ष्मी का राज्य शीघ्र ही आने वाला है। सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य शीघ्र ही आने वाला है। तो ये घोषणा 66 में किया गया था। तो 10 साल यानी 76 की बात है। 76 में भारत से विकार और भ्रष्टाचार दूर होने की बात ब्राह्मण आत्माओं ने समझ लिया। जो बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम ब्रह्मा कुमारियां कहती हो, हम भ्रष्टाचारी भारत को 10 वर्ष में श्रेष्ठाचारी बनावेंगे। तो भ्रष्टाचारी भारत को श्रेष्ठाचारी 10 वर्ष में बनाने की घोषणा ब्राह्मण आत्माओं ने किया। पर जब 76 में कोई इस प्रकार के विनाश या भारत से विकार भ्रष्टाचार दूर होने की बात कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो ब्राह्मण आत्माएं चित्र से इस हेडिंग को ही हटा दिया, या तो फिर उस लिखत के ऊपर कोई चिपका चिपका दिया। जबकि बाबा ने मुरली में तो कहा है कि बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। अब भारत से विकार भ्रष्टाचार दूर होने की बात बताया, तो फिर कोई जड़ जमीन वाला भारत तो नहीं होगा, क्योंकि कहा क्या जाता भारत माता की जय। जब भारत माता की जय कहा गया तो माता तो चेतन होते हैं ना, तो चैतन्य में कोई माता है और पिता भी है। तो जिन माता पिता के अंदर से विकार और भ्रष्टाचार 76 से दूर होता है, अब वो जो माता है उनके लिए अव्यक्तवाणी में कहा है कि भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। तो अंत का नारा, भारत माता शिव शक्ति अवतार जो अंत का नारा बताया, तो वो अंत में निकलने वाली शक्ति है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक दुनिया में एक छत्ता बसा के बैठी है, फिर उस छत्ता को छोड़ करके फिर दूसरे छत्ता में आने की देरी। अब बाबा ने मुरली में उसके लिए कहा है कि मक्खियों की भी रानी होती है, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती है। रानी अर्थात माँ साथ का कितना संबंध है। अब वो जो लक्ष्य वाली आत्मा है या सीता वाली आत्मा है, तो बाबा ने बताया है कि उनमें से विकार भ्रष्टाचार दूर होते हैं। और एक तो भारत माता जो शिव शक्ति अवतार के रूप में वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होंगे, तो उन्हें तो सब फॉलो करेंगे ना, वो तो ब्राह्मण दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं।
तो वो जब निकलेगी तो उनके पीछे पीछे पवित्रता को मान्यता देने वाली जो भी आत्माएं हैं वो सब निकल पड़ेगी। तो उनमें से विकार भ्रष्टाचार दूर हुआ, उसका प्रूफ यही देखने में आता है कि जब टीचर की ट्रांसफर किया जाता है तो डरते हैं कि न जाने दूसरे स्थान पे जाके प्योरिटी के आधार से यूनिटी रूपी संगठन तैयार कर सकेंगे या नहीं। पर इस भारत माता को यानी लक्ष्मी वाली आत्मा को अफ्रीका जैसे हबशियों के देश में भी भेज दिया जाता है और वहां जाकर के वो प्योरिटी के आधार से संगठन बना के दिखाते हैं। तो ये प्रूफ है कि उनमें से विकार भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। अब बाबा ने मुरली में कहा है कि शेर जो है वो सदा गजगोर करते हैं, तुम भी ज्ञान गजगोर करते हो। जो बादल नहीं बनते वो क्या महारानी महाराजा बनेंगे। तो महाराजा महारानी बनने के लिए बादल बनना आवश्यक है। बादल क्या करता है, वर्षात बरसाते। तो यहाँ भी ज्ञान वर्षात बरसाने की बात है, ज्ञान की गजगोर करने की बात। अब माता के अंदर से विकार भ्रष्टाचार दूर हो गया तो क्या पिता विकारी रहेगा? नहीं। पिता की विशेषता यही है कि छुपा रुस्तम बाद में खुले, माता को गुरु बना के माता को आगे करते और खुद पीछे प्रत्यक्ष होते, पीछे रहते। अब बाबा ने मुरली में कहा है कि शंकर का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे विश्वास कर ना सको। अब उनकी पवित्रता किस प्रकार की पवित्रता है? तो पवित्रता भी दो प्रकार की है, एक है शारीरिक पवित्रता और एक है मानसिक पवित्रता। तो जो शारीरिक पवित्रता है वो लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए कहा गया कि उनकी पवित्रता के आधार से उन्होंने संगठन बनाया। और सीता वाली राम वाली आत्मा की पवित्रता के लिए कहा जाता है कि उनकी पवित्रता है मन बुद्धि की पवित्रता, जो बाबा ने बताया कि नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। मुरली में बाबा ने कहा कि सहज नष्ट मोहा होना ये बहुत समय के मतलब बहुत काल के योग के विधि की सिद्धि है। तो बहुत काल के योग के विधि की सिद्धि है तो योग बल की पावर आ जाती है तो दुनिया से नष्ट मोहा बन जाता है। आप मुए मर गई दुनिया। बाबा ने कहा हम पुरानी दुनिया से मर गए तो हमारे लिए जैसे पुरानी दुनिया खत्म हो गया। अब ये जो राम वाली आत्मा है तो उनकी पवित्रता नष्ट मोहा वाली बताई गई। तो वो शिव बाबा की गहरी याद में रहते हैं और कोई भी कर्म करते हैं तो बाप की याद में रह के कर्म करते हैं, जिसके कारण वो कर्म अकर्म हो जाता है। बाबा ने इसलिए मुरली में कहा कि मैं ऐसों से विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप ना लगे। अगर कर्म करते समय 100% याद ना हो के 99% याद है और 1% देहभान है तो फिर वो कर्म विकर्म हो जाएगा, फिर पाप लग जाएगा। परंतु वो आत्मा ऐसों से विनाश कराते हैं शिव बाप जिस पर पाप नहीं लगता, यानी वो 100% याद में रह करके कर्तव्य करते। अब ये जो राम और सीता वाली आत्मा तो ये इनके बुद्धि रूपी क्षेत्र से विकार भ्रष्टाचार दूर हुआ। अब बाबा ने राम सीता वाली आत्माएं को ही चैतन्य भारत कहा, जिसके लिए मुरली में एक प्रूफ है। तुम कह सकते हो इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? तुम कह सकते हो रामायण की सारी कथा भारत पर ही है, सिर्फ समझाने का खेत चाहिए। तो रामायण की कथा तो राम रावण के ऊपर, राम सीता के ऊपर है, पर भारत पर क्यों कहा? क्योंकि जो चैतन्य भारत है वही राम सीता वाली आत्मा है, चैतन्य भारत भारती। तो समझाने की तरीका होनी चाहिए, जब हम समझेंगे खुद तो औरों को समझा सकेंगे। तो ये जो लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा है इनका अलौकिक जन्म 76 है, जहाँ जब उनमें से विकार और भ्रष्टाचार दूर होता है तो जिसके लिए उनकी नई प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। बाबा ने जिसके लिए मुरली में कहा तुम सब जब बता देंगे इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, फिर कल कहेंगे 9 वर्ष कम 5000 वर्ष। तो 76 में लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होती। तो वही चैतन्य भारत भारती है जिनके मन बुद्धि रूपी क्षेत्र से विकार और भ्रष्टाचार दूर हो गया 76 में।
अब ये लक्ष्मी नारायण का चित्र कंप्लीट हो गया। अब इस लक्ष्मी नारायण के चित्र में बीच में जो सत्ययुगी सर्ग और संगम युगी स्वर्ग दोनों के बीच का जो अंतर है, तो वो अंतर कंपल्सन नहीं है, बताना ही है, इसलिए अभी नहीं बताया। बाकी जिज्ञासु को देख करके समझा सकते हैं। अभी ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अभी और कोई रह गए जिन्हें रिपीटेशन फिर चाहिए? पूरा कोर्स तो कंप्लीट हो गया 2 दिन के क्लास में। ऐसे शुरुआत में सभी जुड़े हुए नहीं थे। अभी एक बार फिर से पूरा तो फिर रिपीट नहीं हो पाएगा। आज की ही क्लास अभी जो हमने समझा तो उसी में से देखते हैं। ब्राह्मणों के नियम यानी ये जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण थे, संगम युगी लक्ष्मी नारायण अपनी काया को कंचन बनाते, सोने जैसे सच्चा बनाते हैं। अब जो आत्मा डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, लिए ब्राह्मण परिवार में एक अपवाद फैल गया। राम सीता वाली आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हो गए थे। फेल होने के कारण राधा कृष्ण की दासदासी बनना पड़ता है। मुरली में बाबा ने बताया कि राम सीता को भी सतयुग के पहले लक्ष्मी नारायण का दासदासी बनना पड़े, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को पास और पहले अनपढ़ पढ़े लिखे आगे बढ़ होते, परंतु महाराजा रानी तो बनेंगे। पहले अनपढ़ पढ़े लिखे के आगे बढ़े होते हैं, परंतु महाराजा महारानी तो बनेंगे ना। अब महाराजा महारानी बनने की बात है। अनपढ़ पढ़े लिखे और फेल होने वाले के आदि में ज्ञान न होने के कारण राम सीता वाली आत्मा फेल हो गए थे, तो अनपढ़ के लिए गया और ब्रह्मा और मम्मा यज्ञ की जिम्मेदारी संभालते रहे, कारण उन्हें पढ़े लिखे के लिस्ट में लिया। अब वो जो अनपढ़ है पढ़े लिखे के आगे भरित होते हैं। भरित होना यानी वजन, जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे के बच्चे खाते हैं ना। अभी वर्तमान समय राम सीता वाली आत्मा में ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा प्रवेश करके और
कर्तव्य कर रहे हैं, तो उनके वजन उठाने का कर्तव्य तो राम सीता वाली आत्मा कर ही रहे हैं। तो बाबा ने जो बताया प्रकृति राशि, क्या सतयुग में इस प्रकार के कोई दासदासी राम सीता दासदासी बनेगी? ऐसी बात तो है नहीं। क्या प्रकृति यानी सतयुग में प्रकृति दासी होती है और माता पिता के बच्चों के सबसे बड़े दासदासी होते हैं। दासदासी बच्चों के लिए माँ बाप बनते हैं, क्योंकि 9 महीने तक पेट करना, फिर माता पिता जिंदगी में जो भी कमाई किए हैं सारे कमाई बच्चों को सौंप देते हैं। जो बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे आनंद मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, क्या बाप स्वयं सर्वेंट बन करके आया, तो वह लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा यानी राम सीता वाली आत्मा राधा के दास माता पिता के रूप में बने, तो वो कोई यह दृष्टि से देखने की बात थी। अब माता पिता के रूप में दासदासी बाबा ने बताया जहाँ जीत वहाँ जन्म, यानी जो 4.5 लाख माता पिता है, 4.5 लाख माता पिता से 4.5 लाख बच्चे जन्म लेते, तो जरूर 4.5 लाख जो बच्चे हैं वो उन माता पिता के कर्म के ऊपर जीत प्राप्त किया, इसके कारण आत्माओं जीवित बनना पड़ता है। सतयुगी राधा कृष्ण के 4.5 लाख आत्माओं को जन्म देने के लिए रहते हैं। माँ बाप बच्चों के दासदासी होते हैं, राम सीता वाली आत्मा दासदासी बनेंगे, ऐसी बात है नहीं। अब आगे चित्र में देखेंगे कि राधा और कृष्ण वाली आत्मा दोनों के चेहरे में समानता है। तो ये जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण से राधा कृष्ण का जो जन्म होगा, तो ये जन्म जब लेंगे तो जुड़े बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। जुड़े बच्चे के रूप में जन्म लेने का अर्थ यही है, जैसे दुनिया में दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं, दोनों के चेहरे मोहरे में समानता देखने में आती। तो यहाँ चित्र में कैसे दिखाया, राधा और कृष्ण वाली आत्मा के चेहरे में समानता दिखाएगी। अब इसकी शूटिंग यानी ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा और मम्मा दोनों की पुरुष जो है वो समान रहा, तो इसके कारण चेहरे में समानता दिखाया गया। बाकी थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही। अब सतयुग में साथ साथ जन्म लेते हैं भाई बहन के रूप में, फिर साथ साथ शरीर छोड़ते हैं। अब जिनमें देहवान होते हैं वो आत्मा ऐसे समझते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं, भाई बहन के रूप में जन्म लेना, और फिर भाई बहन ही बड़े होकर आपस में शादी कर देते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि सतयुग में कोई सुख की दुनिया नहीं, सुख की दुनिया। इस कलयुग की दुनिया वहाँ अति के दुख। अब उस स्थान में कोई एक भी तैनात किया जाता नहीं, मनाई जाती, शादी फंक्शन त्योहार आदि मनाए जाते। सतयुग में ऐसे कोई अलग से दिन नहीं। अब तो राधा कृष्ण वाली आत्मा है, क्या आत्माएं भाई बहन के रूप में जन्म से लेते हैं? ये आपसी संबंध जो है वो भाई बहन का ही है, आत्मिक दृष्टि होती है, तो देहवान की तो बात ही नहीं। इसलिए जब वो आत्मा यानी सतयुग की राधा कृष्ण जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो जन्म किस रूप में देते हैं? योग के आधार से, योग बोलते बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते। तो यहाँ देहवान की तो बात ही नहीं है, भ्रष्ट इंद्रिय के कनेक्शन की बात ही नहीं, तो छीछी बात कहाँ से आई? तो बाबा ने मुरली में बताया है कि राधा कुमारी है, कृष्ण कुमार। तो कृष्ण को राधा का स्वामी कैसे कहते?
कृष्ण को तो स्वामी कह नहीं सकते, जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। तो यहाँ पर बाबा ने ये बात बताया है कि भाई बहन के रूप में ही है, बड़े होने के बाद भी आपस में संबंध आत्मिक दृष्टि, जिसके आधार से वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते। तो वहाँ कोई भ्रष्टाचार से बच्चों को पैदा करने की बात ही नहीं। श्रेष्ठ इंद्रियों के आकर्षण से, दृष्टियों के आधार से ही वो बच्चे को जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं। अब ये जो पैदाइश है, तो एक तो सत्ययुगी और एक संगम युगी स्वर। तो संगम युग में जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, जो राधा कृष्ण वाली आत्मा को जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं, तो उन आत्माओं को दिखाया गया कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, अर्थात उनका वाइब्रेशन का कनेक्शन है। तो वाइब्रेशन से एक दूसरे को, मतलब वाइब्रेशन के आधार से चल रहे हैं। अब वाइब्रेशन से जो बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं, उसके लिए बाबा ने कुंडली में मिसाल दिए हैं पपीता का, कि मेल और फीमेल पपीता का पौधा जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, तब भी एक दूसरे की पराग खींच लेते हैं। और सतयुग की राधा कृष्ण जो योग बल के आधार से बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं, तो उसके लिए बाबा ने मोर और मोरनी का मिसाल बताया। तो ये मोर और मोरनी की जो मिसाल है, तो और मोर जब नाचता है तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, तो उसे मोरनी पी लेती है और उससे गर्भधारण हो जाता है। तो भ्रष्ट इंद्रिय के कनेक्शन में, तो सत्ययुग में इस तरह से मतलब बच्चों की पैदाइश होगी। संगम युग की पैदाइश है वाइब्रेशन के आधार से, और सत्ययुग की पैदाइश है योग बल के आधार से, दृष्टि योग के आधार से बच्चों को जन्म देते हैं। अब वहाँ आपस में जो संबंध है, सतयुग की संबंध बहुत हल्का होगा, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है कि वहाँ यह साला भंजा चाचा आदि अनेक संबंध नहीं होते, संबंध बहुत हल्के होते हैं। और जो बाबा ने मुरली में कहा कि सतयुग में तुम ही आपस में भाई बहन थे, दूसरा कोई संबंध नहीं। तो राधा कृष्ण वाली आत्मा लक्ष्मी नारायण से जन्म लेते हैं, तो माता पिता और वो बच्चा बच्ची हो गया, अलग से आपस में तो कोई संबंध नहीं। वही राधा कृष्ण वाली आत्मा जब फिर अपने बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं, तब संगम युगी लक्ष्मी नारायण शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर वो रहे तो फिर दादा दादी का संबंध हो जाता है। अब जनरेशन में संबंध बहुत ही हल्का है। महाराजा महारानी जो है, तो उनके बच्चे राजकुमार राजकुमारी के रूप में जन्म लेते हैं। एक मत, एक भाषा, एक राज्य एक ही है, दो महाराजा महारानी नहीं होंगे। तो संबंध यानी राधा के कोई माता पिता अलग नहीं होंगे, कृष्ण के कोई अलग माता पिता नहीं होंगे, नहीं तो फिर वहाँ भी दुखी दुनिया, दुखी संबंध, ढेर के ढेर संबंध तैयार हो जाएगा। तो इसकी शूटिंग तो हम ब्राह्मण दुनिया में ही हम पंच करते हैं कि अगर हम शिव बाप की संतान हैं, वो पिता और हम सब आपस में आत्मा भाई भाई, पर प्रजापिता ब्रह्मा की जब संतान बनते हैं, तो फिर हम भाई और बहन हैं। तो माता पिता और भाई बहन, इसके अलावा और सारे संबंध इस संगम युग में कैंसिल हो जाता है। अब संबंध तो अनेक नहीं होते, अब संबंध माता पिता से, यानी एक जो माता पिता है उनसे ही 4.5 लाख बच्चों की जन्म, यानी 4.5 लाख माता पिता और 4.5 लाख बच्चे, तो टोटल 9 लाख हुए। फिर सतयुग में जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, क्योंकि शुरुआत की आबादी 9 लाख और अंत की आबादी है 2 करोड़, तो वो 9 लाख और 2 करोड़ फिर वृद्धि कैसे होगी। तो बाबा ने उसके लिए बताया है कि रॉयल फैमिली में रॉयल्टी ज्यादा होती है, तो जिसके कारण
वो थोड़े बच्चों को जन्म देते, एक या दो, और उसे पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, समाज में प्रतिष्ठित करते हैं। पर जहाँ रॉयल्टी नहीं होती है उस परिवार में क्या होता है, ढेर के ढेर बच्चों को जन्म दे देते हैं, पर उसमें क्वालिटी घटी हुई होती है। तो ऐसे ही सतयुग में शुरुआत में तो माता पिता माने एक ही माता पिता जो है वो दो बच्चों को ही जन्म देंगे, परंतु जो प्रजा कैटेगरी की आत्माएं होंगे लास्ट में वो आत्मा फिर एक ही जीवन में दो दो बच्चे यानी दो बार बच्चों को जन्म देंगे, यानी 4 बच्चों को जन्म देने के लिए निमित्त बनते, तो जिसके कारण फिर जनसंख्या बढ़ती। अब बाबा ने ये बताया खुले में कि सतयुग में इतने बच्चे होते नहीं, करके मुश्किल से कोई को 3 हो, पीछे आहिस्ते आहिस्ते बच्चे जास्ती होते हैं। तो बाबा ने इस तरह से बताया कि द्वापर युग आना होता है तो फिर त्रेता के अंत में बैलेंस बिगड़ता है, तभी द्वापर युग आता है। क्यों? बैलेंस चल रहा होता है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण फिर जो युगलिक बच्चे हैं तो वो तो बैलेंस बिगड़ गया, तो फिर धीरे धीरे फिर द्वापर युग, दो मत, भाषा, राज्य, इन सब की शुरुआत हो जाती है। अब ये जो सतयुग की बात हम समझ रहे हैं, तो फिर इस सतयुग में हमारे सतयुग की दुनिया कैसे होगी, सतयुग का जो स्वर्ग है वो कैसे होगा, तो उसके लिए बाबा ने तो ये बात बताया है कि सबसे पहली बात तो यही है कि सतयुग में प्रकृति जो है हमारी दासी, सदाबहार मौसम होगा, दिन ही दिन रहेगा, रात नहीं होगी, छुटपुटा होगा फिर दिन हो जाएगा। अब सदाबहार मौसम, प्रकृति सतो प्रधान सात्विक, तो उसमें जो देवात्माएं होंगी तो वो तो प्रकृति ही थे। अब प्रकृति उन्हें हर प्रकार से सहयोग देती, तो सतयुग की देवात्माओं को जीवन निर्वाह के लिए कोई प्रकार की मेहनत अभी की तरह नहीं करना पड़ता है। प्रकृति हर चीज की पूर्ति करते हैं, ऐसे यहाँ पेट के लिए मेहनत करना पड़ता है, वहाँ कोई प्रकार की मेहनत नहीं। जिस प्रकार के फल रचनाएं ग्रहण करने की इच्छा होगी तो प्रकृति से उस प्रकार के फल प्राप्त हो जाएगा, भिन्न भिन्न रचना वाले फल सेवन करेंगे, और वहाँ मकान आदि नहीं होगी, क्योंकि देहवान के सुख भोगने के लिए ही मकान बनाया जाता है। तो जब और प्रकृति भी वहाँ शत प्रधान है, एक तो देहवान के सुख भोगने के लिए और दूसरी बात प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मकान आदि तैयार किया जाता है। तो वहाँ फिर इस प्रकार के कोई प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं है, और आत्मिक सुख होगा, दैहिक विकारी सुख की तो बात ही नहीं। और जमीन जो है, धरती जो है वही है बिछौना, और आसमान जो है वही है, और अलग से कोई मकान आदि या अलग कोई प्रबंध नहीं होगा। अब सतयुग में जो देवात्माएं होंगे वो वस्त्र नहीं पहनेंगे। अभी यह वस्त्र देहवान को ढकने के लिए वस्त्र पहना जाता है, तो सतयुग में आत्मा ही शुद्ध सात्विक शत प्रधान है, और उसमें देह का स्मरण है ही नहीं। आत्मा शुद्ध, तो शुद्ध आत्मा को कंचन जैसे सोने की शरीर, शुद्ध शरीर प्राप्त होता है। तो आत्मा की वस्त्र तो शरीर ही है, तो अलग से वस्त्र परिधान करने की आवश्यकता नहीं। अब वहाँ जो पंछी जानवर आदि होंगे वो सब शत प्रधान होंगे और निडर होंगे, और आजकल की तरह घर में घुस करके गंदगी करने वाले नहीं। वहाँ सब कायदेशीर होते हैं, सिर्फ इशारे के इंतजार में रहते हैं, किस प्रकार क्या इंतजार माने इशारा दे और उस अनुसार हो चले। वो सुखदायी होंगे, दुखदायी नहीं होंगे।
तो प्रकृति से हर प्रकार की प्राप्तियां, और सतयुग में देवात्माएं अकाली मौत नहीं प्राप्त करते, इच्छा मृत्यु होती है। जब उन्हें इच्छा होगी, समय हो जाएगा शरीर छोड़ने का, तो वो इच्छा होगी और वो शरीर छोड़ेंगे, इच्छा मृत्यु होगी। तो अकाली मृत्यु नहीं होगा, तो जिसके कारण वहाँ कोई विधवा विधुर भी नहीं होंगे, और भूत प्रेत आदि तो होंगे ही नहीं। सतयुग में जो देवात्माएं होंगे, उन आत्माओं की भाषा बाबा ने बताया मिट्टी से मिट्टी युक्ति भाषा होगी, दूसरी कोई भाषा नहीं होगी। और दूसरी बात ये है, बाबा ने कहा जहाँ दिल मिले हुए होते हैं वहाँ भाषा की जास्ती बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो इशारे से ही सारी बातों की जानकारी हो जाए। और वहाँ की जो पानी होगा, वो पानी बहुत ही ताकतवर, जड़ी बूटियों के बीच से, पहाड़ों के बीच जड़ी बूटियों के बीच से गुजरते हुए आने के कारण, जैसे अभी हम ताकत होती है, इस प्रकार वहाँ के पानी में इतनी ताकत होगी, और वो जड़ी बूटियों वाला सुगंधित सतही होगी, खुशबू वाला होगा। और देवात्माएं चित्रकारी करेंगे, नृत्य करेंगे, गायन नृत्य जानेंगे, संगीत गाएंगे। तो बाबा ने बताया जैसे आजकल की दुनिया में कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते, सब मौज मस्ती करना चाहते हैं, क्लबों में जाते, तो वो सतयुग की दुनिया ऐसी ही सुख शांति, अपार सुख शांति, और साथ ही साथ सभी आत्माएं, देवात्माएं जो है वो चित्रकारी करेंगे, नृत्य करेंगे, खेल खेलेंगे, हर प्रकार से मौज मस्ती में रहेंगे, और कोई चीज का अभाव तो नहीं होगा। हाँ, सामानों की एक्सचेंज होगी, जो चीज कहीं नहीं होगा दूसरे स्थान पे होगा, तो आपस में अदला बदली करेंगे। पर जैसे दुकानदार और ग्राहक होता है, इस तरह की कोई भाव नहीं होगा। परिवार के सदस्य जैसे होते तो मालिक और जो दास होते हैं, तो इस प्रकार का कोई भाव नहीं होगा, उस चीज का भाव नहीं होगा। सब समान, एक दूसरे को सहयोग देने वाले, सुख देने वाले, एक मत, एक भाषा, एक राज्य वाले। अब सतयुग की वर्णन, सतयुग में जो देवात्माएं होते हैं उनकी हाइट लगभग 6 फीट के होंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो नहीं। और वहाँ के पेड़ पौधे जो है वो भी 6 फीट तो की होंगे। उसमें से ही सब कुछ रसनाधर फल जो भी है वो कुछ प्राप्त करेंगे। और देवात्माओं के चेहरे, देवताएं तो कितने सुंदर होते हैं, सुशोभित होते हैं, तो सुडौल होते हैं, तो कोई प्रकार के अंग में कोई डिफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि देवताएं तो कंचन काया वाले होते हैं, निरोगी होंगे, सुंदर काया वाले होंगे। अब सतयुग की वर्णन, सतयुग की स्वर्ग कुछ भी हो, जैसे वहाँ स्थूल धन संपत्ति भी अपार होगा, और यह अपार धन संपत्ति होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी कमी सिर्फ यही है कि देवात्माएं बुद्ध होंगे। इसलिए स्वर्ग से श्रेष्ठ है संगम युग, जहाँ शिव बाबा का संग मिलता है। सतयुग में सब कुछ होते हुए भी ज्ञान नहीं होगा, और स्वर्णिम संगम युग में ईश्वर बाप का संग है, तो सत्य असत्य का ज्ञान भी रहेगा, सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों का नॉलेज भी रहेगा। तो सतयुग से श्रेष्ठ है संगम युग। अब समय हो गया है, अभी लास्ट घोषणा जो है वो आगे, कल तो टेस्ट है, कल पूछेंगे। आज के लिए याद रखिए। ओम शांति।